अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एस टी पी। एस टी पी स्टैंड्स फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रोटोकॉल है क्या, इसका मकसद क्या है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एस टी पी जो प्रोटोकॉल है उसका मकसद है कि आपके नेटवर्क के अंदर जितनी भी ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है और फिर उसका आपस में नेटवर्क जो बना होता है, हमें ये डाउट होता है कि हमारी जब ट्रैफिक फ़्लो करेगी तो उसके अंदर लूप्स पैदा ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारी ट्रैफिक या हमारा कोई डेटा पैकेट वो नेटवर्क के अंदर ही घूमता रहे और उसको बाहर जाने का या अपनी डेस्टिनेशन पे जाने का मौका ना मिले, या फिर ये हो कि यहाँ पर अगर ये लूप्स क्रिएट हो जाएं तो जो ज़रूरी ट्रैफिक बाहर से आनी होगी, जो ज़रूरी ट्रैफिक हमारी हमें चाहिए होगी, वो नेटवर्क के अंदर एंटर नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो इसलिए हम लूप्स को अवॉइड करने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं और ये लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, स्विचेस के ऊपर यूज़ होता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को स्विचेस के ऊपर ये अप्लाइड होता है, पहले से चल रहा होता है। ठीक है जी, आप इसको अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि सही फंक्शनल काम कर रहा होता है और रिडंडेंट पाथ आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। रिडंडेंट पाथ का ये मतलब है कि अगर कोई एक लिंक, कोई एक डिवाइस, फॉर एग्जांपल ये वाली डिवाइस फेल हो जाती है, यहाँ से नेटवर्क से ये आउट हो जाती है, तो क्या होगा कि यहाँ से इस तरफ से जो आने वाली ट्रैफिक है वो फिर इस तरफ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो काम करता है। अब आज की लैब के अंदर हमारा जो मकसद है वो आपको दिखाना है, इसका काम, इसका फंक्शन, और आपको करके दिखाना है लैब के अंदर। आप देखें सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हम कैसे जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं और कैसे हम जो है वो इसको देखते हैं। तो चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसमें हम स्विचेस लगाते हैं। ठीक है, स्विचेस यहाँ पर अवेलेबल है। ये 2960 का एक स्विच है। हम इसके ऊपर अगर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करें तो ये हम फिर इसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हमने एक नेटवर्क बना लिया जिसमें हमारे 6 स्विचेस हैं। ठीक है जी, आपने देखना है अभी सारी चीज़ें आपको एस टी पी से रेलिवेंट आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, कैसे काम करता है, क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या पोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इन स्विचेस के क्या नाम होते हैं, मतलब हर चीज़। ठीक है, तो आपने सिर्फ देखनी है ये वीडियो आखिर तक, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ अभी क्लियर हो जाएगी। तो हमने यहाँ से ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर क्लिक किया तो ये अपनी मर्ज़ी से केबल जो है वो फिर यहाँ पे ले लेते हैं, जो भी केबल इसको चाहिए ये कनेक्ट कर लेते हैं। मल्टीपल केबल्स हम यहाँ पे इन स्विचेस को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। ठीक है जी, इस तरह से हमने स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर लिया। हमने क्या किया कि हमने कंप्यूटर्स भी 2 कनेक्ट कर दिए, एक इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और एक इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, इसको भी हमने केबल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसको जो है वो यहाँ से केबल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब आपने जो है वो इस नेटवर्क को समझना है और एस टी पी, असल टॉपिक जो है वो हमारा आज का क्या है, हम एस टी पी को समझ रहे हैं, एस टी पी वर्क कैसे कर रहा है इस नेटवर्क के अंदर। अब चूँकि ये सिस्को के स्विचेस हैं तो इनके अंदर जो है वो नेटवर्क के अंदर एस टी पी ऑलरेडी इन स्विचेस के ऊपर चल रहा है। हमने उसकी मॉनिटरिंग करनी है, हमने देखना है कि वो कैसे फंक्शन कर रहा है, कौन सी पोर्ट उसकी रूट पोर्ट है, कौन सी पोर्ट उसकी जो है वो फॉरवर्डिंग पोर्ट है, कौन सी पोर्ट ब्लॉकिंग पोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी एग्जामिन करनी है, और कौन सी पोर्ट अगर रूट बनी है तो वो क्यों रूट बनी है, अगर कोई ब्रिज जो है, अगर कोई स्विच जो है वो रूट ब्रिज बना है तो वो क्यों बना है। ठीक है, और अगर कोई स्विच नॉन रूट ब्रिज बना है तो वो क्यों बना है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है जी, ये 2 इसके ऊपर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इसको मैं आपको समझ आ जाएगी।
यहाँ से ना ये चीज़, ये आपका एक सेगमेंट हो गया, ठीक है जी। ये कलर क्यों नहीं आया? अच्छा फिल कलर, यहाँ से इसमें कलर में कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो ये एक सेगमेंट हो गया आपका, और एक सेगमेंट आपका ये हो गया। अच्छा सेगमेंट भी आपको समझाता हूँ। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट ये चीज़ होती है कि आपकी एंड डिवाइस मतलब जिसके ऊपर यूज़र बैठा हुआ है, वो डिवाइस जब किसी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो, ठीक है, जिस पाथ के थ्रू कनेक्ट हो, तो इस पाथ को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। या आप सेगमेंट की एक ये डेफिनेशन याद रख लें कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सेगमेंट क्या चीज़ होती है? ऑन विच वी हैव एंड डिवाइस कनेक्टेड, पार्ट ऑफ नेटवर्क, जो लिख लें, पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑन विच वी हैव एंड डिवाइस कनेक्टेड, ये आपका सेगमेंट होता है। ये आपको सेगमेंट की मैंने डेफिनेशन बता दी, आपको समझ लगी कि ये जो है ये इस हिस्से में हमारा डिवाइस कनेक्टेड है, और ये जो है वो एक सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट ये, यहाँ पर भी हमारी एंड डिवाइस कनेक्टेड है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी STP आपने देखना है, तो STP के अंदर आपने 3 रूल को फॉलो करना है, ठीक है। 3 रूल को फॉलो करते हुए आपने उसको STP को एग्जामिन करना है। तो वो कौन से 3 रूल्स हैं? 3 रूल्स। इसको मैं 3 को काट दूँ। 3 रूल्स कौन कौन से हैं जी? पहला है जी कि आपका पहला रूल है जी 1 रूट ब्रिज होगा पर नेटवर्क। एक नेटवर्क में आपका एक रूट ब्रिज होगा। ये 6 स्विचेस लगे हुए हैं ना, 6 में से एक जो है वो आपका रूट ब्रिज होगा। पूरे नेटवर्क में एक रूट ब्रिज होगा, ठीक है, ये याद रखें। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन 6 में से कौन सा जो है वो रूट ब्रिज है और वो क्यों है, ये भी आपने देखना है, ठीक है। देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो एक जो है वो आपका रूट ब्रिज हो जाएगा पूरे नेटवर्क में, ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल आपका ये होगा कि आपकी एक डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी पर सेगमेंट। मतलब ये जो सेगमेंट है ना, ये जो सेगमेंट मैंने ग्रीन में इसको हाईलाइट किया है, इस हर एक सेगमेंट में एटलीस्ट एक डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी आपकी। डेजिग्नेटेड पोर्ट का मतलब है कि जो फॉरवर्डिंग स्टेट में होगी, ठीक है, जो पैकेट को बाहर नेटवर्क की तरफ भेज रही होगी, ठीक है। एक कम से कम एक पोर्ट ऐसी होगी जो कि डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी, ठीक है जी। ये दूसरा रूल है। पूरे नेटवर्क के अंदर एक जो है वो रूट ब्रिज होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि पूरे सेगमेंट के अंदर एक जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट लाजमी है। और तीसरा रूल क्या है? वो है कि 1 रूट पोर्ट पर नॉन रूट ब्रिज। एक होता है रूट ब्रिज, ये वाला जो पहला मैंने कहा कि पूरे जितने भी 6 स्विचेस हैं, इन सब में एक जो है वो कोई सा भी एक, अभी हम देखेंगे कौन सा है, ठीक है। मैं आपको मेंशन करके बताऊंगा कि कौन सा जो है वो आपका रूट ब्रिज है, ठीक है। एक रूट ब्रिज हो जाएगा, बाकी जो 5 बचेंगे वो सारे आपके क्या हो जाएंगे? नॉन रूट ब्रिज हो जाएंगे। ये याद रखना है, ठीक है। एक रूट ब्रिज, बाकी सारे नॉन रूट ब्रिज। और तीसरा रूल क्या है कि हर नॉन रूट ब्रिज के ऊपर एक रूट पोर्ट होगी। अच्छा, रूट पोर्ट क्या होगी? रूट पोर्ट का भी मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ कि बाकी जो 5 होंगे वो, फॉर एग्जांपल ये वाला अगर, या कोई भी, अभी हम पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि रूट पोर्ट कैसे फाइंड करते हैं। रूट पोर्ट के ऊपर पूरा मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि ये पूरे नेटवर्क के अंदर एक रूट ब्रिज होगा और बाकी सारे क्या होंगे? नॉन रूट ब्रिज होंगे। ये एक रूट ब्रिज होगा और बाकी सारे क्या होंगे? नॉन रूट ब्रिज होंगे। और हर नॉन रूट ब्रिज के अंदर एक रूट पोर्ट होगी, ये भी याद रखें। अच्छा, अभी हम रूल्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। पहला रूल क्या है जी? 1 रूट ब्रिज पर नेटवर्क। पूरे नेटवर्क के अंदर एक रूट ब्रिज होगा। कौन सा है हम देखते हैं, फाइंड करते हैं। अच्छा, रूट ब्रिज को फाइंड करने के लिए या रूट ब्रिज बनाने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, 2 क्राइटेरिया है, 2 शराइत हैं।
उनको आप फॉलो करें। पहली शर्त जो ये है कि इनमें से जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या होगा, आपका रूट ब्रिज हो जाएगा। ठीक है जी। एक सेकेंड, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे नेटवर्क के अंदर एक आपका रूट ब्रिज होगा और बाकी सारे क्या होंगे, नॉन रूट ब्रिज होंगे। अब रूट ब्रिज जो है वो कैसे होगा, उसकी क्या शराइत हैं, उसके लिए दो शराइत हैं आपने याद रखनी है। पहली शर्त उसके लिए ये है कि जिस भी इन 6 में से जिसकी भी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, हम देखते हैं प्रायोरिटी के बीच जाके चेक करते हैं, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या बन जाएगा, आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है जी। तो चलते हैं पहली शर्त के ऊपर और दूसरी शर्त के ऊपर फिर हम आते हैं। ठीक है, पहली शर्त हम देख लेते हैं कि प्रायोरिटी का क्या चक्कर है। इन 6 में सबसे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, पहले इसकी चेक करते हैं। इनेबल, और यहाँ पर हम लिखते हैं जी शो स्पैनिंग ट्री, ये कमांड है, इसके ज़रिए हमने इसकी स्पैनिंग ट्री की डिटेल्स को देख रहे हैं। तो पहली जो प्रायोरिटी है इसकी इस राउट इस स्विच की प्रायोरिटी ये है 32,769 ये प्रायोरिटी है इसकी। और जो ये प्रायोरिटी बस यहाँ से आप देख लें। ठीक है, फिलहाल यहीं पे रहे। ब्रिज आईडी ये इसकी डिटेल्स हैं। अच्छा, ये जो स्विच हमने ये वाला खोला ना, ये इसकी डिटेल्स है। ये ऊपर वाली जो है ये रूट ब्रिज की डिटेल्स है। इन्होंने ऑलरेडी रूट ब्रिज सेलेक्ट किया हुआ है, हम अभी फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा है इसमें से। लेकिन इसकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है इस वक्त, ये है 32769। नॉर्मली ये होती है 32768 और एक जो है वो इसकी आईडी ये है, यहाँ पर इस तरफ आई हुई है। ये एक इसमें ऑलरेडी वीलैन बना होता है, उस वीलैन का नंबर 1 होता है, तो वो इसमें ऐड हो जाता है, तो 32768 की बजाय 32769 हो जाता है। ये इसकी प्रायोरिटी है। ये जो स्विच जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है इसकी ये प्रायोरिटी है। ठीक है जी। इसी तरह हम जिस भी स्विच पे जाएंगे उसकी प्रायोरिटी यही हमें नज़र आएगी। देखें, शो स्पैनिंग ट्री हम करेंगे, शो स्पैनिंग ट्री हमने किया तो हमें इसकी प्रायोरिटी भी वही नज़र आई। देखें 32769। ठीक है, ये इसकी ब्रिज आईडी और ब्रिज आईडी के आगे इसकी सारी डिटेल्स हैं और ये इसकी प्रायोरिटी है। ठीक है जी। मतलब आपको कहने का मकसद ये है कि सारे स्विचेस जिसकी भी आप चेक कर लें, सबकी प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, सेम है। आप चेंज कर सकते हैं, ये मैनिपुलेट हो सकती है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपको सिर्फ हम एग्जामिन करवा रहे हैं कि इनकी सबकी प्रायोरिटी क्या है, सेम है। ये देखिए इसकी भी यही है 32769 सबकी प्रायोरिटी। अब आपको मैंने कहा था कि आप चेक करेंगे कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो जो है आपका बन जाएगा रूट ब्रिज। ठीक है जी। तो अब जो है वो सबकी प्रायोरिटी सेम है। अब दूसरी शर्त है रूट ब्रिज देखने की, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि इनका एड्रेस हम देखेंगे। मैक एड्रेस, हर एक डिवाइस का क्या होता है, एक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है हर एक डिवाइस का। ठीक है जी। वो एड्रेस हम देखेंगे, जिस डिवाइस का वो एड्रेस सबसे कम होगा वो डिवाइस क्या हो जाएगी, रूट ब्रिज बन जाएगी। ठीक है जी। तो हम देखते हैं, पहले इसके ऊपर आते हैं। इसका एड्रेस क्या है, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, मैक एड्रेस इसका डिवाइस का ये है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ज़रा मैं आपके सामने कर लेता हूँ। कॉपी किया और मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये इस डिवाइस का एड्रेस है। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद इनको जब कंपेयर करेंगे तो हमें हर चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है ना। इन्हीं एड्रेसेस की बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो है वो रूट ब्रिज है, हमें मालूम हो जाएगा। इसके ऊपर हम आएंगे, दूसरे वाले के ऊपर, यहाँ पर हम लिखेंगे, बल्कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसकी एड्रेस क्या है जी, ये वाला है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये इसका एड्रेस आ गया। इसी तरह से इसका भी हम एड्रेस देखेंगे, सबके एड्रेसेस आप लिख लें। ये है इसका एड्रेस। ठीक है जी, यहाँ से इसको भी कॉपी कर लें
और यहाँ से इसको भी यहाँ पर आकर लिख लें। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिख लें। और इसी तरह से इसका हम एड्रेस देख लेते हैं, इसका क्या है, इसका ये है जी। यहाँ से इसको भी कॉपी कर लें और यहाँ पर आकर इसको भी पेस्ट कर दें। ठीक है जी, और इसी तरह से इसका भी एड्रेस देख लें। इन एड्रेसेस की बेस पे पहले हमने देखा था प्रायोरिटी सबकी सेम है। अब हम एड्रेसेस को चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि किसका एड्रेस सबसे कम है, तो वही जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, शो स्पैनिंग ट्री। और यहाँ पर आकर हम इसका भी एड्रेस कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी, ये कॉपी किया और ये यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इस स्विच के नीचे। इसी तरह से हम इस स्विच को कभी देखेंगे एड्रेस, और वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने कमांड ऑलरेडी अप्लाई की हुई थी। यहाँ पर इसका एड्रेस जो है वो आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया, तो हम इसको सर्च कर लेते हैं, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, ये इसका एड्रेस है जी। ठीक है जी, कंट्रोल सी, इसको कंट्रोल सी से यहाँ से नहीं करेंगे, बल्कि ये पैकेट ट्रेसर के अंदर यहाँ पर ये कॉपी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आकर इस पे ऊपर आप इसका भी एड्रेस पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब आप बताएं, अब आप खुद देखें। पहली चीज़ थी प्रायोरिटी। हम पहले रूल को के ऊपर अभी चल रहे हैं। ठीक है, 1 रूट ब्रिज पर नेटवर्क। हम रूट ब्रिज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से रूट ब्रिज कौन सा है। प्रायोरिटी तो सबकी सेम थी, मैंने आपको दिखा दी। अब हम डिसाइड करेंगे इस एड्रेस की बेस पे, मैक एड्रेस की बेस पे। दूसरी शर्त ये होती है इसकी। ठीक है, अब मैक एड्रेस किसका सबसे कम है, ये देखें, ये है जी 00E0, ये है जी 00 ना। अच्छा, ई का मतलब है, या मैं आपको ये समझा दूँ सिंपल, कि ए शुरू होता है जी, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ए का मतलब है 10 10। ठीक है जी, बी का मतलब है 11, सी का मतलब है 12। ठीक है, तो ये इसी तरह से आगे चलते जाते हैं, समझ गए। ये ए बी सी के ऊपर इस तरह से ये काउंट होते हैं। अब जो है वो हम इसके ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि ये है जी ई आ गया, मतलब ये 10 से ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये चला गया। ठीक है, ये 9 है, तो ये वाला क्या है, इससे छोटा है, समझ रहे हैं। इसी तरह ये भी ई है, ये भी उससे, ये दोनों ऊपर वाले एक जैसे हैं, और ये 9 जो है ये इन दोनों से कम है। अब देखते हैं नीचे वालों में कौन सा कम है। अब ये 0 आ गया, ये तीसरे नंबर पे क्या है, 0 है, 0 0 0, ये देखें 0, ये सबसे कम मुझे लग रहा है, 0 0 0 वाला। ठीक है, और ये आगे इसके 1 आ गए यहाँ पे। अब इससे भी छोटा कौन सा एड्रेस है, ये वाला मुझे लग रहा है, 0 0 0, देखें ये यहाँ पे 1 है, 1 से भी छोटा कौन सा है, ये वाला है। जिसका मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा वो बन जाएगा आपका रूट ब्रिज, ये याद रखें। ये देखें यहाँ पे ये 0 0 0 1 है, और यहाँ पर क्या है 0 0 0 0। अब ये वाला जो है वो इससे छोटा है, 1 बड़ा है या 0, ज़ाहिर है 0 छोटा है, तो 0 जो है वो 0 वाला जो है वो छोटा है। और इसी तरह से इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे फिर 9 आ जाता है, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला मुझे छोटा लग रहा है, जहाँ जिसमें ये पहले 5 जगहों पे 0 आ रहा है। ठीक है जी, देखें इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें पहले 5 जगहों पे 0 आ रहा हो, तो बाकी सारे जो हैं वो बड़े हैं। ये जो ये वाला एड्रेस जो है दरमियान वाला, ये मुझे लग रहा है कि ये हमारा रूट ब्रिज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसी को ओपन करते हैं और ये हमें बता देगा कि मैं रूट ब्रिज हूँ कि नहीं हूँ। देखें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने इसको बड़ा किया, तो देखें इसको मैंने जब स्पैनिंग ट्री इसके ऊपर कमांड लगाई, यहाँ पर ये वाली कमांड मैंने अप्लाई की इसके ऊपर, तो ये मुझे बता रहा है रूट आईडी। देखें रूट आईडी कौन सी है जी, जिसका ये वाला मैक एड्रेस है, और ये मैक एड्रेस इसका अपना ही है। देखें, समझ गए। तो इसके साथ ये भी लिखा हुआ है दिस ब्रिज इज़ द रूट, यही ब्रिज क्या है, रूट ब्रिज है। आपको समझ आ गई यहाँ तक कि रूट ब्रिज को फाइंड करने के लिए हमने उसका एड्रेस देखा, और यही एड्रेस इसका अपना था, और इसी एड्रेस को उसने सेलेक्ट करके ऊपर ले आया, और इसको इसने रूट आईडी बना दिया, रूट ब्रिज बना दिया। तो ये इसने लिख दिया कि दिस ब्रिज इज़ द रूट। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब बाकी किसी में भी आप चले जाएं इनके अलावा, तो यहाँ पर उसी का मैक एड्रेस आ रहा होगा। देखें ये वही वाला ऊपर वाला, उसका मैक एड्रेस आ रहा है वो जो हमने फाइंड किया है। ठीक है, 5 दफ़ा 0, और ये आखिर में A301, ये वाला एड्रेस, ये वाला यहाँ पर जो है ये वाला। ठीक है जी, यही आपका क्या बन गया, रूट ब्रिज बन गया। सबके ऊपर यही रूट आईडी है,
और इनका बाकियों में नीचे जो है वो इनका अपना एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकियों में किसी के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि दिस ब्रिज इज़ द रूट ब्रिज, दिस इज़ द रूट ब्रिज, ये चीज़ नहीं लिखी हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये खुद तो रूट ब्रिज नहीं है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है वही है रूट ब्रिज, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से फाइंड कर लेना है। जिसका मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका रूट ब्रिज है। एक चीज़ होगी। अब हमें पता चल चुका है कि ये हमारा क्या है जी, रूट ब्रिज है। तो इसके साथ हम लिख देते हैं हमारा क्या है, ये रूट ब्रिज है यहाँ पे, ताकि हमें पता चल जाए, याद रहे रूट ब्रिज RB, ठीक है जी। ये हमने लिख दिया इसके साथ। और इसको हम क्या कर देते हैं जी, थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं, ताकि हमें जो है वो फ्यूचर में इसकी ये बताता रहे कि ये मैं रूट ब्रिज हूँ। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ये हमारा रूट ब्रिज है। ये बाकी सारे क्या हैं जी, NRB मतलब सारे बाकी स्विचेस क्या हैं, नॉन रूट ब्रिज। अच्छा, पहली शर्त तो हमने कंप्लीट कर दी, पहला रूल देख लिया। दूसरा रूल क्या है जी, 1 डेजिग्नेटेड पोर्ट पर सेगमेंट। मतलब ये वाला जो सेगमेंट है पूरा, इसके ऊपर ये वाली जो पोर्ट है FA03 और ये वाली जो पोर्ट है FA03, ये क्या होनी चाहिए, डेजिग्नेटेड होनी चाहिए। डेजिग्नेटेड मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट में होनी चाहिए, ये डेटा को फॉरवर्ड कर रही हो, ठीक है। तो ये इस सेगमेंट के अंदर ये वाली पोर्ट क्या होनी चाहिए, डेजिग्नेटेड होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो है वो डेजिग्नेटेड है। हम इस स्विच के ऊपर आते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या वाकई ये FA03 जो है वो डेजिग्नेटेड है कि नहीं है। तो ये देखें, ये बाकी छोड़ दें, ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। लेकिन आप फिलहाल वो देख लें, वो कंडीशन चेक कर लें कि FA03 वाली पोर्ट क्या है, डेजिग्नेटेड है और ये फॉरवर्डिंग स्टेट में है, ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसी तरह इस स्विच के ऊपर हम आते हैं, इसकी भी ये जो FA03 वाली पोर्ट है ये क्या होनी चाहिए, डेजिग्नेटेड होनी चाहिए पर सेगमेंट। तो इस सेगमेंट के साथ यही पोर्ट जुड़ी हुई है, तो यही क्या हो जाएगी, FA03 वाली देखें, डेजिग्नेटेड। बाकी ये क्यों रूट है, ये वाली डेजिग्नेटेड क्यों है, ये मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन FA03 वाली आपको मैंने बता दी कि ये इसलिए डेजिग्नेटेड स्टेट में है क्योंकि हर एक सेगमेंट के ऊपर एक पोर्ट क्या होगी, डेजिग्नेटेड होगी। दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल जो है ये बड़ा ज़रूरी है और समझना बड़ा ज़रूरी है। 1 रूट पोर्ट पर नॉन रूट ब्रिज। कह रहा है कि जितने भी नॉन रूट ब्रिजेज हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये पाँचों नॉन रूट ब्रिजेज हैं, ये इन पाँचों में एक पोर्ट, हर एक में एक पोर्ट ऐसी होगी जो रूट पोर्ट होगी। और रूट पोर्ट क्या होती है, रूट पोर्ट के बारे में मैं आपको 2-3 बातें यहाँ पर लिख के बता देता हूँ ताकि आपको याद रहें और आप कभी इनको भूलें ना, ठीक है। रूट पोर्ट के बारे में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ बातें कि रूट पोर्ट का क्या फंक्शन होता है। ये होती है जी रूट पोर्ट, RP इसको कहते हैं, RP रूट पोर्ट। इसका क्या होता है कि ये क्लोजेस्ट टू रूट ब्रिज, रूट ब्रिज के नज़दीक वाली जो पोर्ट होती है ना, वो रूट पोर्ट होती है। मतलब इस स्विच के साथ जितनी पोर्ट्स कनेक्टेड हैं, जो पोर्ट इसको इसके नज़दीक कर रही है, ज़्यादा नज़दीक है, जिसको इससे BPDUs का मतलब पता है ना कि जो हर 2 सेकंड बाद एक अपडेट जो है वो नेटवर्क के बारे में शेयर हो रही होती है, तो वो BPDUs जो है वो रूट पोर्ट के पास बहुत कम कॉस्ट में पहुंच जाएं, ठीक है। तो वो पोर्ट क्या होती है, रूट पोर्ट होती है, मतलब बिल्कुल नज़दीक होती है रूट ब्रिज के। इस स्विच से जो पोर्ट जल्दी ट्रैफिक पहुंचा देगी वो क्या होगी, वो रूट पोर्ट बन जाएगी। इस स्विच से जो पोर्ट नज़दीक होगी इस रूट ब्रिज के, वही पोर्ट क्या बन जाएगी, रूट पोर्ट बन जाएगी। इस स्विच से जो पोर्ट, इन दोनों में से जो पोर्ट नज़दीक होगी रूट ब्रिज के या रूट ब्रिज की तरफ डेटा भेजेगी, वो रूट पोर्ट बन जाएगी। अब इन दोनों का फासला सेम है, इधर से आए तब भी सेम है, इधर से ट्रैफिक ऊपर वाली साइड से आए फिर भी सेम है। तो इन दोनों में रूट पोर्ट के लिए इलेक्शन होगा। तो वो रूट पोर्ट का जो इलेक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रूट पोर्ट की सिलेक्शन कैसे होती है, इस पोर्ट को क्यों उसने ब्लॉक कर दिया और इस पोर्ट को क्यों उसने रूट पोर्ट बना दिया, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रूट पोर्ट की सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है, इसका इलेक्शन समझना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये होगी कि क्लोजेस्ट टू रूट ब्रिज होनी चाहिए। अच्छा, रूट पोर्ट की सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको जी, आपको डिटरमिन करना है
डिटरमिन रूट ब्रिज। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, रूट ब्रिज को आपने फाइंड करना है। तो वो हमने कर लिया है कि कौन सा रूट ब्रिज है, ठीक है। रूट पोर्ट के लिए ना आपने चेक करना है कि कौन सा जो है वो आपका रूट ब्रिज है। रूट ब्रिज आपने फाइंड कर लिया सबसे पहले। उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने कैलकुलेट करना है पाथ कॉस्ट टू रूट ब्रिज, कि इससे यहाँ पर पहुँचने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, इससे यहाँ पर पहुँचने के लिए, इससे यहाँ पर पहुँचने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है। तो आपने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज, ठीक है जी। ये आपने फाइंड कर लेनी है। और उसके बाद आपने देखना है अगर कॉस्ट सेम आ जाए, जैसे कि इस केस में है, इस स्विच से अगर हम इस स्विच पे आना चाहें तो इधर से भी रास्ता सेम है, एक स्विच दरमियान में आता है, एक उसको गुजार के हमें आना पड़ेगा, और इधर से भी हम आए तो फिर भी कॉस्ट हमें सेम आती है। तो इस केस में क्या होगा कि कॉस्ट जब सेम आ जाए तो फिर आपने क्या करना है कि दो शर्तें फिर आ जाती हैं। अगर कॉस्ट सेम आ जाए तो फिर मज़ीद दो चीज़ें आपने चेक करनी है। उनमें से पहली चीज़ आपने चेक करनी है, इफ़ कॉस्ट, हम लिख लेते हैं, इफ़ कॉस्ट इज़ सेम, इफ़ कॉस्ट इज़ सेम देन क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपने क्या चेक करनी है कि पहली चीज़ आपने ये चेक करनी है कि ये जो पोर्ट है, ये वाली पोर्ट, ये आगे जिस स्विच से कनेक्ट है और इस तरफ से ये वाली पोर्ट जिस स्विच से कनेक्ट है, इन दोनों स्विचेस की ये वाले एड्रेसेस आपने, मैं आपको यहाँ से पेन लेके समझा देता हूँ। आपने ये करना है कि अगर यहाँ से जैसे कॉस्ट सेम है, इधर इस रास्ते से आएँ तब भी सेम है, और इस रास्ते से आएँ तब भी सेम है, ठीक है। कॉस्ट सेम है दोनों साइडों से। जब कॉस्ट आपकी सेम आ जाए, ठीक है जी, जब कॉस्ट आपकी सेम आ जाए तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ये जो पोर्ट्स हैं दोनों, इनको एग्जामिन करना है। इसके ऑपोजिट जो स्विच लगा हुआ है उसका एड्रेस क्या है, और इस पोर्ट के ऑपोजिट जो स्विच लगा हुआ है उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। मतलब इस साइड से भी आ सकती है और इस साइड से भी आ सकती है। पहली शर्त क्या है कि अगर कॉस्ट सेम आ जाए दोनों साइडों से, तो पहली चीज़ आपने चेक करनी है कि जिस ब्रिज की दोनों साइडों पे जो ब्रिज हैं जिसकी आईडी कम हो, जो इन दोनों में से जिसकी ब्रिज आईडी लेस हो, छोटी हो, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि उस रास्ते से मेरी ट्रैफिक जाएगी। तो अब चेक करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से लेस किसकी है। देखें 0090 इसका भी है, इसका भी है, पहला पोर्शन 0090। अगला क्या है जी, इसका 2 आता है, इसका भी 2 आता है, इसका B आता है, इसका भी B आता है। इसका आगे थर्ड नंबर पे जो B आता है उसका और इसका जो थर्ड नंबर पे 4 आता है, इसका कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे B है, B का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे B है तो B का मतलब क्या है, A 10 का होता है, मैंने आपको बताया था A = 10 होता है, और B कितना होता है 11, B 11 के इक्वल होता है। इसी तरह से ये तो 4 है, तो अब 4 बड़ा है या 11 बड़ा है, ज़ाहिर है 11 बड़ा है, 4 छोटा है। इसका मतलब है कि ये वाली जो ब्रिज आईडी है वो क्या होगी, छोटी होगी। तो जो ब्रिज आईडी इन दोनों में से छोटी होगी उस साइड वाली पोर्ट, ठीक है, ये वाली पोर्ट बन जाएगी रूट पोर्ट। समझ गए जी। जिस साइड वाली अगर कॉस्ट सेम आ जाए, अगर इस साइड से आप ट्रैवल करके आ रहे हैं और कॉस्ट सेम है, इधर से भी ट्रैवल करके आ रहे हैं और कॉस्ट सेम है रूट ब्रिज पे आने के लिए, तो आपने क्या करना है कि आपने दो चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ क्या चेक करनी है, दो शर्तें आ जाती हैं। फिर पहली शर्त ये है कि आपने लोएस्ट ब्रिज आईडी वाला रूट सेलेक्ट कर लेना है। जिस ब्रिज की आईडी लोएस्ट होगी वो आपने रूट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो आपका फिर कौन सा रूट सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ये वाला, ठीक है जी। और दूसरी शर्त, अगर ये भी दोनों सेम आ जाए या इनसे भी आपका फैसला ना हो, तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने एक चीज़ चेक करनी होती है, मैं आपको समझाता हूँ। वो चीज़ है आपकी, इफ़ कॉस्ट इज सेम, तो मैं इसके बारे में लिख भी देता हूँ, आपको याद रहेगा। पोर्ट कनेक्टेड टू लोएस्ट ब्रिज आईडी विल बी रूट पोर्ट। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि अगर इससे भी फैसला ना हो तो फिर आपने लोएस्ट
पोर्ट आईडी देखनी है। लोएस्ट पोर्ट आईडी जो होगी उसकी बेस पे फिर लोएस्ट पोर्ट आईडी विल डिसाइड रूट पोर्ट। अब लोएस्ट पोर्ट आईडी कौन सी होगी, मैं आपको समझाता हूँ। लोएस्ट पोर्ट आईडी, इसकी आईडी क्या है, FA0/2, ये सेकंड नंबर पे ये पोर्ट है। और ये वाली पोर्ट क्या है, FA0/1, तो ये है पहले नंबर पे। अब ये वाली पोर्ट पहले नंबर पे है, ये वाली पोर्ट दूसरे नंबर पे है, तो जो लोएस्ट जिसकी आईडी होगी वो बन जाएगी रूट पोर्ट। अगर उससे फैसला ना होता तो फिर हम इससे कर लेते कि इसकी ये जो पोर्ट आईडी है वो जिसकी लेस है तो ऊपर वाला रास्ता फिर सिलेक्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारी पहली कंडीशन पे ही हमारा फैसला हो गया कि ये वाली नीचे वाली जो ब्रिज आईडी है ये लेस है, इसलिए रूट पोर्ट सेलेक्ट होगी। यहाँ तक समझ आ गई। ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो हमने अप्लाई कर दी हैं हर एक नॉन रूट ब्रिज के ऊपर। अब इस 1 बाय 1 देखते हैं। इस रूट, ये जो स्विच है, इससे जब ट्रैफिक इधर जा रही है, ठीक है, इस स्विच के, तो कौन सी पोर्ट नज़दीक है, कौन सी पोर्ट क्लोजेस्ट है। देखें पहली शर्त क्लोजेस्ट टू रूट ब्रिज, इस स्विच के ऊपर ये वाली पोर्ट क्लोजेस्ट है। इस पोर्ट के ऊपर कौन सी पोर्ट सेलेक्ट होगी। अब जिस तरह उस तरफ हमने इलेक्शन की है उस तरह इस तरफ भी कर लेते हैं। तो इधर से भी रास्ता सेम है, ठीक है जी, इधर से भी रास्ता, अगर आप यहाँ से ट्रैवल करके आए तो भी वही उतना ही डिस्टेंस है, एक स्विच से होके आना पड़ता है। और अगर इधर से होके आए तो तब भी सेम डिस्टेंस है, एक स्विच से होके आना पड़ता है, ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं कि आपने इसको, इस पोर्ट को सिलेक्ट करना है, कौन सी पोर्ट इसमें से रूट पोर्ट बनेगी, ये वाली बनेगी या ये वाली बनेगी। उसके लिए आपने इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन में कॉस्ट के ऊपर नहीं हुआ तो अब आपने इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन में क्या होगा कि जो नेक्स्ट ये वाला ब्रिज है और ये वाला ब्रिज है, इन दोनों की आईडीज चेक होंगी। जिसकी आईडी लेस होगी वही क्या बन जाएगा, वही आपका उस साइड वाली पोर्ट रूट पोर्ट बन जाएगी। अब देखें इसकी क्या है जी आईडी, देखें 0001, यहाँ पे आप कंपेयर करें 0001 और इसका क्या है जी 0090। तो कौन सा छोटा है, ये वाला नीचे वाला। तो जब ये वाला छोटा हो गया, ये वाला स्विच की ब्रिज आईडी क्या होगी, छोटी होगी, तो रास्ता इसने कौन सा अपना लिया, ये वाला अपना लिया। और ये वाली पोर्ट क्या बन गई, रूट पोर्ट बन गई। बेशक आप इसके ऊपर जाकर देख लें, इस स्विच के ऊपर आप जाकर देख लें, तो ये वाली जो पोर्ट होगी FA0/2 ये होगी रूट पोर्ट। देखें ज़रा, FA0/2 क्या होगी, रूट पोर्ट होगी। FA0/2 देखें क्या होगी, रूट पोर्ट होगी। और जो दूसरी साइड वाली थी वो क्या होगी, ब्लॉकिंग स्टेट में चलेगी, ब्लॉक होगी, ठीक है जी। अल्टरनेट पाथ हमें देगी, ALTN का मतलब है अल्टरनेट पाथ हमें देगी। जब हमारा ये वाला पाथ डाउन हो जाएगा इस साइड से, अगर खुदा ना खास्ता हमारा नेटवर्क बैठ जाता है तो फिर ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और हमारा ट्रैफिक इधर से चलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपने अपने नेटवर्क को, अपनी चीज़ों को एग्जामिन करना होता है। और ये देखें, अब ये भी याद रखें, इसमें यहाँ भी यही चीज़ भी समझने वाली है कि अब ये पूरा जो नेटवर्क है, ये इसमें जो लूप है, इसके अंदर एक ये वाली पोर्ट क्या होगी, ब्लॉकिंग होगी, ब्लॉक स्टेटमेंट चलेगी, जिसकी वजह से ये लूप टूट गया। और इस पूरे लूप के अंदर कौन सी पोर्ट ब्लॉक में चलेगी, ये वाली, जिस वजह से ये वाला लूप भी टूट गया और ये नेटवर्क जो है वो लूप फ्री नेटवर्क है, ठीक है जी। तो ये 3 रूल्स हैं, इन रूल्स को अपने मद्देनज़र रख कर, और साथ में रूट पोर्ट का जो सिलेक्शन है उसके लिए ये चीज़ें अपने मद्देनज़र रखनी है। तो ये चीज़ें जब आप जहन में रख कर इसको सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसकी सारी स्टोरी समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।